हेलो फ्रेंड्स, प्रसून पांडे और सोल्यूशन ऑफ फिजिक्स के इस चैनल में आपके सामने आज मैथमेटिक्स की क्लास होगी। इस वीडियो में देखिए, हमने पिछले वीडियो में सेट थ्योरी पे कुछ बातें बताई थी। डेफिनेशंस ऑफ सेट हमने बताया था, सेट की क्या डेफिनेशन होती है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है सेट का कैपिटल लेटर से, उनके एलिमेंट्स, बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स और रिप्रेजेंट करने के मेथड्स सेट के क्या होते हैं, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। अब इस पे बेस्ड कुछ बातें आगे करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, अगर कोई सेट है तो इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं, पहला पॉइंट इसमें सेट में ये आपको ध्यान रखना होगा कि सेट में एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज दैट, देखिए एग्जांपल क्या है। सो कोई सेट हमने ये ले लिया ए और एलिमेंट्स लिख लिए 1 5 6 8 9, सपोज दैट ये। और हमने अगर एक दूसरा ऐसे सेट लिया और उसमें एलिमेंट्स लिखे हमने 8 6 5 9 1, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे दोनों सेट सेम होंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स तो सेम एलिमेंट्स जो इसमें है वही इसमें है, बट यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट है। बट सेट के पर्पज हम देखते हैं कि ऑर्डर कोई माने नहीं रखता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों सेट जो होंगे आपके सेम होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि सेट में जो होता है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो उनको सिंगल टाइम्स ही लिखना चाहिए किसी सेट में। जैसे कि हम बात यहाँ पे कर रहे हैं क्या कि repetition of elements, okay, in a set is not allowed। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई सेट A है और हमने लिखा 1 2 2 3 4 5 5 5 और 6, ओके, तो ये लिखना गलत है, इट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन 2 2 का हो रहा है, यहाँ पे 5 5 का रिपीटिशन हो रहा है। सही तरीका क्या लिखने का, इसको सही तरीका आपका ये लिखने का है कि 1 2 2 है तो एक ही टाइम लिखना पड़ेगा, 3 4 5 3 बार है तो इनको एक ही बार लिखना पड़ेगा, और 6। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स इन एनी सेट। ओके, अब हम आगे इसमें कुछ और बात करते हैं, इसको थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहते हैं। चलिए, इसमें हम आगे बात कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन, सम प्रॉब्लम्स लेकर के आए हैं आपके सामने। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो प्रॉब्लम जैसे आपका ये है, सपोज दैट ये है कि अगर राइट द सेट सॉरी x इज इक्वल टू, ओके, ये क्या है, x इज इक्वल टू इस तरीके से दिया है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 और 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। तो ये आपका क्या है, रोस्टर मेथड लिखा हुआ है। रोस्टर मेथड में क्या होता है, एलिमेंट्स को जैसे का तैसा लिख करके कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। इसको हमको सेट बिल्डर में लिखना है, यानी उनके क्वालिटी को इंडिकेट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा कि एलिमेंट्स किस पैटर्न पे हैं। तो इनको हम लिखेंगे अगर, तो ये सेट बिल्डर में, सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखे जाएंगे। देखिए, ये 1 है तो उससे एक ज्यादा, फिर ये वाला जो यहाँ पे अगर 2 है तो उससे एक ज्यादा, 3 है तो उससे ज्यादा, 4 है तो, देखिए न्यूमरेटर में क्या है, 1 2 3 4 5 6 चलते चले जा रहे हैं, यानी नेचुरल नंबर है। और डिनोमिनेटर क्या, उनसे एक ज्यादा, जो न्यूमरेटर में है उनसे एक ज्यादा डिनोमिनेटर में है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, साथ ही साथ कहां तक गया है ये नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 तक गया है, यानी कि n लेस देन
और इक्वल टू 6। ओके, जब 6 यहां रखेंगे तो नीचे ऑटोमेटिक इस एक्सप्रेशन से क्या आ जाएगा, 7 अपने आप ही आ जाएगा। तो ये आपका एक प्रॉब्लम हुआ। एक प्रॉब्लम और लेकर आपके सामने आए हैं, देखिए इसको क्लियर करते हैं, तब दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास ये कोई प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है राइट द सेट x, और सेट x कैसा है, x such that x okay is equal to n square where n is less than equal to 40, sorry n is less than, n square is less than equal to 40। ओके, तो यहां पे हमको ये देखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इनटू रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इसको हमको कन्वर्ट करना है सेट को। तो देखिए एलिमेंट x है वो क्या है, n स्क्वायर है, और n स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 40, 40 से कम होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ n क्या है, यहाँ पे और मेंशन कर रहे हैं, n इज ए नेचुरल नंबर। देखिए क्या क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है n, तो वो नेचुरल नंबर्स हमको n यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि सॉरी यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन हटाते हैं। ये है आपका x such that x is equal to n, x क्या एक नेचुरल नंबर है और क्या है, लेस देन, इसका स्क्वायर 40 से कम आए, जिसका स्क्वायर क्या हो 40 से कम या उसके इक्वल हो, ऐसे नेचुरल नंबर्स हमको लेने हैं। तो क्या होगा, इसको हम कैसे रोस्टर में लिखेंगे, देखिए रोस्टर में लिखना हो तो इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, तो x इज इक्वल टू, हमको ऐसे नेचुरल नंबर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर क्या 40 से कम हो। तो अगर 1 ले रहे हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ऐसे ही 4, 5, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। और अगर हम 7 ले लेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 47। बट यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो स्क्वायर है वो 40 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हमको 6 तक लेंगे तभी जाकर के 36 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में हमको केवल यही देखना पड़ेगा कि ये इस तरीके से है। अब इसको हम क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कुछ रूल्स और हम बता रहे हैं, जिनको देखिए कुछ सेट के टाइप्स हैं, कुछ स्पेशल तरीके के सेट्स हैं, उनको देखिए क्या होते हैं वो सेट्स। जैसे कि हम आपकी बात कर रहे हैं कि नल सेट, नल सेट, इसी को हम वॉइड सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोला जाता है, इसी को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट। तो ये क्या होता है, यानी कि ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड द नल और एम्प्टी सेट। तो डेफिनेशन इसकी यही होगी क्या, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। ओके, इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय क्या, या तो हम 5 से डिनोट करेंगे या फिर करली ब्रेसेस लगा के, और बीच में कुछ हमको लिखना नहीं है, यहाँ वैकेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये एम्प्टी सेट का नोटेशन हो जाता है। एम्प्टी सेट आपका ये इस तरीके से नोटेट करते हैं। ओके, अब एग्जांपल हम बात करते हैं एम्प्टी सेट जैसे क्या हो सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम एग्जांपल लिखे, एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं कि एक सेट ए है, वो x such that x, ठीक है, belongs to 1 to 2 and x is a natural number। ओके, एक सेट x है ऐसा इस तरीके से कि 1 से 2 के बीच में वो x होना चाहिए और साथ साथ क्या होना है, नेचुरल नंबर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो जो 1 से 2 के बीच हो, तो
तो जाहिर सी बात है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से होते हैं। 1 से 2 के बीच में रियल नंबर पॉसिबल है, बट नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है। तो आपका ये सेट क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, एक सेट ले रहे हैं बी, सपोज दैट यहां पर लिख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर ओके माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज अ नेचुरल नंबर। ये पॉसिबल है। देखिए क्या है, ये है एक्स है, इस तरीके से उसके स्क्वायर करके उसमें 2 माइनस कर दे तो 0 आना चाहिए। अगर इसको हम सपोज दैट सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक्स आपका क्या आएगा, अंडर रूट 2 प्लस माइनस। तो ये क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे एक्स साथ साथ क्या है, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई एक्स पॉसिबल नहीं होगा जो इस कंडीशन को भी होल्ड करे और साथ साथ नेचुरल नंबर भी हो। तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट एम्प्टी सेट का हो गया। अब आगे हम इसमें और चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके दोस्तों, तो व्हाट इज द फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, जिनको हम काउंट कर सके, लिमिटेड एलिमेंट्स हो। और इनफाइनाइट में जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो डेफिनेशन के लेवल पे अगर बात करते हैं, अ सेट कंटेनिंग डेफिनेट या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओके इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। तो कुछ एग्जांपल फाइनाइट सेट पे हम दे सकते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो? जैसे कि कोई एक सेट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। या फिर हम जैसे कोई बात करें, बी की बात करें, जैसे क्या है कि यहाँ पे हम बात करते हैं क्या है, कलेक्शन ऑफ, सेट बी इज द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है भारत के अंदर जो नदियां होंगी उनकी एक सीमित संख्या होगी, ऐसा नहीं कि उनकी असीमित संख्या हो। तो ये एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके अब ऐसे ही इनफाइनाइट सेट की अगर हम बात करते हैं, तो इनफाइनाइट सेट में क्या होगा कि अ सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। ओके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे लेते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होंगे, तो इनफाइनाइट सेट में जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, ये क्या है, इनफाइनाइट। स्टार को तो हम काउंट कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि कोई सेट ये ए है, कलेक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टार्स है, ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। या दूसरा हम एक सेट ले रहे हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो x नेचुरल नंबर है, ये भी इनफाइनाइट है, कोई फिक्स थोड़ी ना है। नेचुरल नंबर कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ओके इसको हम क्लियर कर रहे हैं, आगे इसमें और चीजें कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए फाइनाइट जो सेट होता है उसको हम, फाइनाइट सेट को रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड दोनों मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है कि फाइनाइट सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड
रिप्रेजेंटेड बाई बोथ रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों मेथड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की, तो इनफाइनाइट जो सेट होता है वो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करते ही करते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में सारे इनफाइनाइट को तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ को किया जा सकता है। अभी हम इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो क्या है कि इनफाइनाइट सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो क्लियर है। लेकिन क्या है, बट ऑल इनफाइनाइट सेट, यानी सारे इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। कुछ को तो कर सकते हैं लेकिन कुछ को नहीं कर सकते। जैसे अभी हम एग्जांपल लिखे, एक इनफाइनाइट सेट ले रहे हैं 1 2 नेचुरल नंबर का सेट, तो इसको हमने क्या किया है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन एक दूसरा इनफाइनाइट सेट बी ले रहे हैं और वो क्या लिख रहे हैं, जैसे कि क्या, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, तो क्या हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि बी क्या है, x such that x is a real number and x more than 1 less than 2, यानी 1 से 2 के बीच रियल नंबर है x। तो यानी 1 से 2 के बीच बहुत सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने रियल नंबर्स हो सकते हैं। 0.1, 0.01, 0.001, 0.2, 0.02, 0.002, इस तरीके से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो हम जो इनफाइनाइट सेट है उसको तो हम सेट बिल्डर में हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट रोस्टर की बात करें तो सारे इनफाइनाइट को हम रोस्टर मेथड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सेट से रिलेटेड टॉपिक को यहीं पर हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेट से रिलेटेड टॉपिक ही कंटिन्यू रहेगा। आप लगातार वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।